कभी अपने लिए जिया है क्या? नहीं। हमेशा किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में, किसी की तारीफ पाने के लिए, किसी का मन रखने के लिए खुद को कितना पीछे छोड़ दिया, कभी सोचा? हम जो एक ज़माने में अपने सपनों को लेकर जला करते थे, आज किसी और की मर्ज़ी से जल रहे हैं। क्यों? क्यों हम इतने डर गए हैं ना कहने से? क्यों हम इतने खो गए हैं दूसरों की पसंद में कि अपनी पसंद भूल गए? क्या वाकई ये प्यार है या सिर्फ आदत? आज बात करेंगे उसी दर्द की जो हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा है, उस थकान की जो सबको हंसाने की कोशिश में जमा हो गई है, और उस सवाल की जो दिल में दबा तो है लेकिन चुप नहीं हुआ। लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को क्यों भूल जाते हैं? कभी किसी ने तारीफ की थी तुमसे, तू कितना अच्छा इंसान है, और तुमने उसी पल सोच लिया अब मुझे हमेशा अच्छा बनकर ही रहना है, ताकि वो तारीफ दोबारा मिले, ताकि लोग मुझे पसंद करें, ताकि कोई मुझे छोड़कर ना जाए। पर उस अच्छे इंसान की परिभाषा कब धीरे धीरे दूसरों ने तय करनी शुरू कर दी, पता ही नहीं चला। शुरुआत छोटी थी। किसी ने मदद मांगी, तुमने कर दी। किसी ने गलत बात बोली, तुम चुप रह गए। किसी ने हक से तुम्हारा वक़्त लिया, तुमने मना नहीं किया, क्योंकि तुमने सोचा चलो इस बार ही सही, क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन यहीं से बिगड़ना शुरू हुआ तुम्हारा वजूद। जब तुम बार बार हाँ कहते हो, जब तुम्हारी चुप्पी दूसरों की आदत बन जाती है, तो एक दिन तुम्हारी कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि तुमने कभी अपनी ना को जगह ही नहीं दी। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी के साथ, कि तभी सब दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें कभी ये जताया ही नहीं कि तुम भी थकते हो। तुमने हमेशा खुद को ऐसा दिखाया कि तुम संभाल लोगे, तुम सह लोगे, तुम निभा लोगे। अब जब तुम थक गए हो तो कोई है ही नहीं जो पूछे तू ठीक है ना? खुद को खो देना कोई एक पल का फैसला नहीं होता। ये रोज़ के छोटे छोटे समझौते होते हैं, जैसे अपनी पसंद का खाना छोड़ देना, किसी और के टाइम पर चलना, अपनी खुशी रोक लेना ताकि दूसरा नाराज़ ना हो। धीरे धीरे तुम अपना चेहरा भूल जाते हो। आईने में बस वो शख्स दिखता है जो सबको खुश रखने की मशीन बन चुका है, लेकिन खुद के लिए खाली एक समय आता है जब तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूँ? मेरे क्या सपने थे? क्या मुझे भी हक है खुश होने का? पर जवाब नहीं मिलता, क्योंकि अब जो तुम हो वो तुम्हारा नहीं, दूसरों का बनाया हुआ रूप है। और अगर कभी तुमने अपनी खुशी को चुन लिया तो लोग कहेंगे तू तो बदल गया है, अब तो अपने हिसाब से जीने लगा है, पहले वाला तू कहाँ गया? और यही डर तुम्हें फिर से पीछे खींच लेता है। तुम दोबारा वही बन जाते हो जिससे लोग खुश रहते हैं, पर तुम खुद नहीं। पर सुनो, तुम्हारा अच्छा होना गलत नहीं है, गलत है अपनी हदों को मिटा देना, हर बार अपने जज्बातों को मार देना, हर किसी की खुशी के लिए अपनी नींद, मन और इज्जत को खो देना। तुम्हारी ना भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी तुम्हारी हाँ। कभी चुपचाप बैठकर खुद से पूछो, मैं कब रोया था आखिरी बार? कब मैंने खुद को गले लगाया था? कब मैंने बिना किसी वजह के सिर्फ अपने लिए कुछ किया था? अगर याद नहीं, जान लो तुम खुद को खो चुके हो। अब वक़्त है खुद को वापस पाने का। तुम्हें हक है मना करने का, तुम्हें हक है थकने का, तुम्हें हक है कि तुम अपनी पसंद चुनो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हक है सिर्फ अपने लिए जीने का, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी को सफाई दिए। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं वो तुम्हें तुम्हारे होने के लिए चाहेंगे, न कि तुम्हारे सब कुछ सहने की आदत के लिए। तो अगली बार जब तुमसे कोई कहे यार तू तो मना भी नहीं करता, तब मुस्कुराकर कहना अब करता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद के लिए जी रहा हूँ। खुद को खोकर किसी को आखिर में ऐसा सौदा बन जाता है जहाँ तुम सब कुछ हार जाते हो, पर कोई तुम्हें समझता भी नहीं। अब एक बात दिल से सुन लो, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा वक़्त, तुम्हारा वजूद, ये सब अनमोल है। इन्हें सिर्फ वहाँ दो जहाँ बदले में तुम्हें इज्जत, समझदारी और सच्चा अपनापन मिले। वरना कभी कभी ना कहना तुम्हारे अंदर के इंसान को जिंदा रखता है। और हाँ, अगर आज भी तुम थके हो, खुद से नाराज़ हो, तो बस एक काम करना, आंखें बंद करके बोलना, अब मैं खुद को नहीं भूलूंगा। और फिर जो भी करना है वो खुद के लिए करना, क्योंकि अगर तुम खुद के अपने नहीं बन पाए तो कोई और भी नहीं बनेगा।
कभी खुद से भी प्यार कर लेना। लोगों की पसंद बनते बनते तुमने खुद को बहुत कमज़ोर बना लिया है। अब वक्त है खुद को अपनाने का। अगर तुम्हारा दिल छू गया हो तो अगली बार किसी को खुश करने से पहले बस खुद से पूछना, क्या मैं इसमें कहीं हूँ? क्योंकि तुम भी ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा। एक बात बताओ, कभी अकेले बैठे हुए अचानक कोई याद आई और दिल भर आया? ना कोई मारा, ना कोई धोखा दिया, बस लोगों ने तुम्हें धीरे धीरे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तुम बोलते रहे, वो सुनते नहीं रहे। तुम मुस्कुराते रहे, वो देखते नहीं रहे। और एक दिन लगा तुम किसी के लिए ज़रूरी थे ही नहीं। पर सवाल ये है, क्या तुम अपने लिए ज़रूरी हो? कभी सोचा है तुम इतना मुस्कुराते क्यों हो? क्यों हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुमने उठाई है? क्यों तुम्हें लगता है कि अगर तुम अच्छे नहीं रहोगे तो कोई तुम्हें छोड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से ही तुम्हें ये सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। बड़ों की बात काटनी नहीं चाहिए, हमेशा दूसरों का सम्मान करो। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद की आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। बचपन में जब तुमने कहा मुझे ये पसंद नहीं है तो डांट पड़ी। जब तुमने कहा मैं थक गया हूँ तो बोला गया। बड़े होकर सब सहना ही पड़ता है। धीरे धीरे तुमने अपनी ना को मार दिया ताकि लोग खुश रहें, ताकि कोई नाराज़ ना हो। और अब तुम आदत बन गए हो सबकी ख्वाहिशों को पूरा करने की मशीन। कभी किसी ने तुम्हें गलत समझा और तुमने सफाई दी बार बार, पर क्या मिला? लोगों की उम्मीदें और बढ़ गईं। अब तुमसे और ज़्यादा अच्छा बनने की उम्मीद की जाने लगी। तुम्हारे मना करने पर कहा गया, तू पहले ऐसा नहीं था, तू बदल गया है। हाँ, तू बदल गया है क्योंकि अब तू थक गया है। सुनो, सबको खुश रखना मुमकिन नहीं होता। जो लोग तुमसे सच्चा रिश्ता रखते हैं वो तुम्हारी ना को भी समझेंगे, और जो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारी हाँ को भी इस्तेमाल करेंगे। रिश्ते, काम, दोस्ती सब तब तक खूबसूरत हैं जब तक उनमें संतुलन है। अगर हर बार एक ही इंसान समझौता करता है तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है वो कहाँ से आई? वो इसी लगातार दबे रहने की वजह से है। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे सपने, तुम्हारी थकान, ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर घुट रहे हैं। तुम बाहर से ठीक दिखते हो पर अंदर से रोज़ थोड़ा थोड़ा मरते जा रहे हो। कभी किसी ने पूछा तू क्या चाहता है? शायद नहीं, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है और तुम सबको समझने में इतने व्यस्त थे कि खुद को कभी समझ ही नहीं पाए। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर सब चले जाएं, अगर कोई तुम्हें शाबाशी ना दे, तो क्या तुम अब भी वही रहोगे जो आज हो? या फिर तुम वही बनोगे जो कभी थे, जो आज भी कहीं अंदर छिपे हैं? तुम्हें खुद से मिलना होगा। वो असली तुम जो भीड़ से हटकर अपनी पसंद जीना चाहता था, जो बिना डर के बोलता था, जो दूसरों से ज़्यादा खुद से जुड़ा था, वो तुम अभी भी हो, बस दबा दिया है खुद को इस उम्मीद में कि शायद कोई समझ जाएगा। लेकिन सुनो, तुम्हें खुद को पहले समझना होगा ताकि कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे तो तुम कह सको मुझे खुद से प्यार है, मैं अपने जैसा ही ठीक हूँ। कभी ना कभी तो ना कहना सीखो। कभी खुद के लिए खड़े हो जाओ। कभी किसी की खुशी के लिए अपनी नींद मत खो। कभी किसी की तारीफ के लिए अपने सच को मत दबाओ, वरना क्या होगा पता है? तुम एक दिन आईने में देखोगे और पूछोगे मैं कौन हूँ, और फिर चुप रह जाओगे। उस दिन से पहले आज जाग जाओ। आज खुद से वादा करो, अब मैं किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं मिटाऊंगा। अब मैं खुद को भी उतना ही प्यार दूंगा जितना दूसरों को देता हूँ। सुनो, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। हर बार जब तुम खुद को चुनोगे, लोग कहेंगे तू स्वार्थी हो गया है, पर तुम मुस्कुराकर कहना, हाँ, अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत वक्त दूसरों की पसंद में खो दिया। खुश रहो, पर अपनी मर्जी से, क्योंकि असली सुकून तब आता है जब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते।